ठीक है, शुरू करवा दिया है। लास्ट क्लास में हमने लॉगरिथम पर डिस्कस किया था, है ना। लॉगरिथम पर हमारा डिस्कशन हुआ था। तो फुली लॉग टेबल देखना सब लोग सीख गए होंगे। लॉग टेबल देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जो लोग थे, जो लोग नए आज ज्वाइन किए, उनको बाद में बता दिया जाएगा, है ना। उनके लिए अभी टाइम है। जो लोग पहले थे उस क्लास तक इस लॉग टेबल को समझ गए थे? यस कि नो बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग देखने में अब कभी दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। चलिए, तो बार बार इसको एक बार देखते रहिएगा, एक दो एग्जाम्पल लेकर के अपने से निकालिए, है ना। टेबल हम जनरेट करते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं फॉर्मली एक टॉपिक की शुरुआत करवा देता हूं, है ना। इसे तो बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा था जो कि सब जगह जरूरत है, ठीक। और कहीं ना कहीं शुरू होना है तो ट्रिगोनोमेट्री से इसकी शुरुआत करवा देता हूं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। क्योंकि हर जगह जहां देखेंगे आप, पूरे साइंस में थीटा ही थीटा बिछा हुआ होता है। उस थीटा के बारे में हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में पहले पूरा अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बाकी सब कुछ, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला जो एक साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, इसके बारे में बता देता हूं कि हर एंगल के मेजरमेंट की शुरुआत यहां से करते हैं, इसलिए इस पोजीशन के एंगुलर वैल्यू को कहा जाता है जीरो। ये जीरो एंगल का पोजीशन है। Angle measured in anti-clockwise sense is taken as positive, whereas angle measured in clockwise sense will be taken as negative. समझ गए? तो जहां कहीं एंगल में साइन लगा हुआ हो, है ना, -20 डिग्री, -50 डिग्री, तो इसका मतलब समझ लेना है कि रेफरेंस एक्सिस से, जीरो पोजीशन वाले एंगल से, वहां से क्लॉकवाइज में एंगल मेजर किया गया होगा, वरना एंगल कभी नेगेटिव तो होता नहीं है ना। दो रे के बीच में जो एंगल मेजर करेंगे दैट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब उसके साथ कुछ साइन असाइन किया हो, कहे कि पॉजिटिव एंगल, कहे नेगेटिव एंगल, तो इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग द एंगल। तो आपको सीधा समझना है कि एंगल हैज बीन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंगल, है ना। कहता है स्पेशली पॉजिटिव एंगल, वरना एंगल तो पॉजिटिव होता ही है ना। कहता है कि नेगेटिव एंगल, तो इसका मतलब यह दिया हुआ है -50 डिग्री, तो इसका मतलब इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज में 50 डिग्री मेजर किया होगा, इसीलिए उसको -50 डिग्री। समझ गए? कन्वेंशन है। अब जीरो से लेकर एक, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पूरे टू डायमेंशनल प्लेन को चार पार्ट में बांटती है, तो इसीलिए इन चारों पार्ट को कहते हैं, चारों में हर पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक क्वाड्रेंट क्रॉस करने में 90 डिग्री मूव करना होता है। अब 9 डिग्री में कम बात करेंगे, रेडियन मेजर में ज्यादा बात करेंगे। पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, है ना। पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। पाई रेडियन है और ये 180 डिग्री है, समझ गए? दोनों का एंगुलर वैल्यू सेम है, तो पाई/2 रेडियन, जिसकी की एंगुलर वैल्यू डिग्री मेजर में लिखे तो 90 डिग्री। ये पाई 180 डिग्री, फर्दर पाई/2 ऐड कर दें तो 3 पाई/2, ये यहाँ का एंगल 270 डिग्री। फिर यहाँ पर आएंगे तो 2 पाई, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते गया तो ये सिचुएशन है। क्लॉकवाइज में मूव करते तो यहाँ पर -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, है ना, फिर से -2 पाई, लाइक दिस। ये इस तरह से एंगल को आप मेजर करते जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू कहता है पॉजिटिव है, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी तीन इसी का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा,
which is 1 upon sin theta, sec theta, which is 1 upon cos theta, and cot theta, which is reciprocal of tan theta. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच के एंगल के लिए सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल भी कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कोसाइन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, तो इसीलिए sec भी पॉजिटिव होगा, जो इसका रेसिप्रोकल होता है। ये क्वाड्रेंट का बंटवारा है। सबको दो दो क्वाड्रेंट दिया गया पॉजिटिव होने के लिए और दो क्वाड्रेंट नेगेटिव होने के लिए। सबको देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबके साथ। साइन के साथ देखें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 180 तक में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 180 टू 360 में मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो भी आता होगा उसके लिए साइन की वैल्यू नेगेटिव। ऐसे ही कोसाइन की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक। और tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। उससे बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर हुआ है, सबको दो दो क्वाड्रेंट दिया गया है पॉजिटिव होने के लिए और दो क्वाड्रेंट नेगेटिव, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इस पोजीशन का जो एंगल आएगा, जो तरीका है मेजर करने का, तो देखेंगे इस पोजीशन के एंगल का जनरल फॉर्म ये इस तरह का है, 2n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। n 0 रख दें तो यहाँ का एंगल आ जाएगा 0, 1 रख दें तो 2 पाई, -1 रख दें तो -2 पाई, ऐसे ही 2 रखेंगे तो 4 पाई, ये 4 पाई भी यहीं का एंगल होगा, -4 पाई भी यहीं का एंगल होगा, ठीक है। हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ का एंगल। यहाँ के एंगल का जनरल फॉर्म है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 पाई, where here n is also integer, n is integer। जैसे n की वैल्यू 0 रख देते तो पाई, -1 रख दें तो -पाई, ऐसे ही 1 रख दें तो 3 पाई, -1 रख दें तो -3 पाई, है ना, -पाई, -2 रख दें तो -3 पाई। तो हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहीं का एंगल हो, समझ गए। इन दो जगह के एंगल का जनरल फॉर्म ये मैंने बता दिया। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में जो एंगुलर वैल्यू है वो इस तरह से लिखिए। जैसे आपसे पूछे 20-20 पाई कहां पर होगा, तो 20-20 पाई विल फॉल हियर, ठीक है। 20-21 पाई कहां पर होगा, तो यहाँ पर, क्योंकि 20-21 इज ऑड, समझ गए। तो हर ऑड मल्टीपल की पाई की जगह यहाँ पर और हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई की जगह यहाँ। अब बाकी दो जो एक्सियल पोजीशन है ये दोनों है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके इकट्ठे मैं लिख देता हूं। इन दोनों का जो कलेक्टिव जनरल वैल्यू है इन दोनों पोजीशन के एंगल का, ये है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ऐसे बिलोंग्स टू कहते हैं इसका, तो सेट ऑफ इंटीजर i ट्रांसफर सेट ऑफ इंटीजर, तो n इज एन इंटीजर, है ना, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो वैसे ही नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कोई भी इंटीजर n हो सकता है। तो आप जो भी रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल निकल के आएगा उस एंगल की जगह दो ही है, या तो ये ऊपर वाला y एक्सिस का पोजीशन या नीचे वाला। जैसे n = 0 रख दें तो π/2 ऊपर आ गया, n = 1 रख दें तो 3π/2 नीचे आ गया, n = -1 रख दें -π/2 ऊपर पहुंच गया या नीचे आ गया -π/2, और n = -2 रख दें तो ऊपर पहुंच गया -3π/2। तो इस तरह से n के जगह पर कोई भी इंटीजर रखने के बाद जो भी एंगल निकल के आएगा उस एंगल की दो ही जगह है, या तो यहाँ पर या यहाँ। तो ये है एक्सियल पोजीशन के एंगुलर वैल्यू का जनरल, एंगुलर वैल्यू का जनरल, ठीक है। इसको सब लोग समझ गए? हाँ सर, इसमें जो y एक्सिस में सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसमें आएगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? y ये ऊपर वाले में वो पता कर लेंगे, देखते हैं जो भी एंगल देगा। एंगल का फॉर्म तो यही होगा ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे 71 π/2 कहता है, 71 इज ऑड, इसी तरह का एंगल होगा ना। आप क्या करिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 35 पाई
और प्लस पाई बाई 2 को कहते हैं 71 पाई बाई 2। बताइए 71 पाई बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं 35 पाई प्लस पाई बाई 2 Yes, sir. लिख सकते हैं। यस सर 35 पाई कहाँ का एंगल होगा? यहाँ का नहीं, 35 इज ऑड, Yes, sir. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहीं पर होगा। n इक्वल टू Yes. 17 रख दें तो नहीं आ जाएगा। Yes, sir. और 35 पाई प्लस पाई बाई 2, और प्लस करना है तो कैसे मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में भी, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज। तब 35 पाई में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो यहाँ नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट मूव करने में 90 डिग्री आप मूव करते हैं। ये 71 पाई बाई 2 यहाँ का एंगल हो गया। अब समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको कहता 77 पाई बाई 2 है ना, 77 पाई बाई 2। तो देखिए 2 से डिवाइड करिए इसको, कितना आ जाएगा? 38 पाई एंड प्लस पाई बाई 2। 38 इंटू 2 76, 76 प्लस 1 38 पाई कहाँ का एंगल होगा? यहाँ का एंगल, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। 38 पाई यहाँ का, प्लस पाई बाई 2 करें, कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्लस करना है तो एंटी-क्लॉकवाइज मूव करेंगे। Yes, sir. आ गया। तो 77 पाई बाई 2 भी डिटेक्ट हो गया, कहाँ का एंगल है। ठीक है। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या तो ऊपर का या नीचे का होगा, कहीं ना कहीं एंगल। अब कहाँ का है वो पता करने का तरीका आपके पास में आ गया। इंटीग्रल 2 से डिवाइड करिए, है ना, उसका होल पार्ट निकालिए। होल पार्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता होगा या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड, है ना। और प्लस पाई बाई 2 करना है तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाइए 90 डिग्री। ठीक है। Yes, ओके sir. सर अब आइडेंटिफाई हो जाएगा। यस सर। तो देखिए पूरा डायग्राम आपको है, ये दिमाग में चलना चाहिए हमेशा, और यही पूरी ट्रिगोनोमेट्री में आपको कहीं पर भी टेंशन से रिलीफ देगा। अब चलिए, अब इसमें मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करता हूं, जिसके बदौलत आप बड़े एंगल को, बहुत बड़े बड़े एंगल को छोटे एंगल में चेंज कर सकते हैं। एक है जैसे साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस या माइनस ऑफ थीटा, इस तरह का एंगल, तो आप इसको लिख लेते हैं साइन थीटा, और यहां पर एक साइन के लिए जगह छोड़ते हैं, प्लस या माइनस। साइन मतलब ये प्लस या माइनस। अब ये डिपेंड किस पर करता है, यहां पर साइन कौन सा होगा? तो ये एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा जिस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, जिस क्वाड्रेंट में आता होगा, उस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन। पूरी बात समझ गए कि एंगल का फॉर्म यस सर। एन पाई प्लस माइनस थीटा हो और उस पर साइन ऑपरेट हुआ है तो ये साइन थीटा होगा ही। कॉस ऑपरेट होता तो कॉस थीटा होता, टेन होता तो टेन थीटा, है ना। तो जो यहां लिखा हुआ है वही थीटा पर ऑपरेट होकर के आ जाएगा। इसके पीछे जो साइन है वो प्लस होगा या माइनस होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा जिस क्वाड्रेंट में है, जिस किसी भी क्वाड्रेंट में होता हो, उस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर कॉस लगा होता तो देखते कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव तो कॉस थीटा, कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस। ठीक है। तब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, सीधा बताऊंगा तो प्रिसेप्ट टाइप का हो जाएगा, उपदेश देना होगा, और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आप उसको ग्रास्प करते हुए चलें। जीरो, यहाँ के एंगल का जनरल फॉर्म 2n पाई है ना। यहाँ के एंगल का जनरल फॉर्म ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एंगल इसी तरह का है अपना n पाई, n या तो इवन होता होगा या ऑड होता होगा। जीरो पोजीशन भी यहीं पर आता है,
angle measured in anti-clockwise sense is taken as positive, whereas angle measured in clockwise sense is taken. अब मैं लिखता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना, ये आ गया। तो इसको लिखा आ सकता है साइन ऑफ 0 टाइम्स ऑफ पाई और माइनस थीटा, इस फॉर्म में लाने के लिए n इज 0। अब देखिए 0 टाइम्स ऑफ पाई मतलब 0 एंगल, यहाँ का एंगल है, और माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज में मूव करना है। क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, किसका क्वाड्रेंट आएगा, साइन का या कॉस का? कॉस का। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये माइनस साइन थीटा हो गया, क्योंकि Yes, साइन sir. ऑपरेट हुआ है तो साइन थीटा होता ही। अब पीछे साइन लगाने के पहले देख लेते हैं कि जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है उस क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जिस क्वाड्रेंट में माइनस थीटा करने के बाद, है ना, पहुंचे, और माइनस थीटा में थीटा का मैग्नीट्यूड नहीं देखते हैं, थीटा आपको नहीं मालूम है कि 1 डिग्री है कि 1000 डिग्री है, और कोई गारंटी नहीं कि लेस देन 90 डिग्री है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि एज इफ इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जस्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस थीटा है तो जस्ट क्लॉकवाइज में नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा उसमें लाई करता हुआ माना जाएगा, और जब प्लस थीटा होता तो जस्ट एंटी क्लॉकवाइज में जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा उस एक्सियल पोजीशन उसमें एज्यूम करेंगे कि वो लाई करता है, इवन इफ द एंगल इज मच मच लार्जर, बहुत बड़ा एंगल हो तब भी, क्योंकि मैं उसको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, उसके पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहा हूँ, साइन होगा तो साइन, कॉस होगा तो कॉस, तो जब तक उसकी सही वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो उससे पीछा नहीं छोड़े। समझ गए? तो 0 टाइम्स ऑफ पाई 2n पाई के पोजीशन का एंगल है, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज में मूव करना है, जस्ट क्लॉकवाइज में मूव करना है, जस्ट क्लॉकवाइज में आएंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन का क्वाड्रेंट है, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, तो इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा ही माइनस साइन थीटा। लेकिन यहीं पर कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछे तो देखिए कॉस 0 टाइम्स ऑफ पाई और माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट जो है कोसाइन का क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का अपना क्वाड्रेंट है, इसलिए कॉस थीटा होगा। ठीक, और पूरे ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया साइन और कॉस से ही बसी हुई है, नहीं जैसे tan थीटा भी लिखते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपको tan नहीं आता सॉल्व करने कोई बात नहीं है, साइन कॉस आता है काफी है, दोनों का रेशियो ले लेंगे tan आ जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे कोसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे सेक आ जाएगा, tan का उल्टा करेंगे कॉट आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी से। इंडिपेंडेंटली tan को देखना चाहते हैं तो देखिए tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो tan ऑफ 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें tan की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसलिए माइनस tan थीटा आ गया। Yes, sir. अब चलिए अब दूसरा लेता हूँ, जैसे साइन 180 माइनस थीटा n इक्वल टू 1 रखने के बाद आ जाए, तो पहले तो साइन थीटा लिख देना है, अब पीछे साइन लगाने की बारी है। अब जरा बताइए 180 कहाँ का एंगल है, यहाँ का, जहां 2n + 1 पाई है, इसमें n इक्वल टू 0 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज में, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज में, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा बताइए कि माइनस करने के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा ही साइन थीटा। लेकिन यहीं पर साइन 180 प्लस थीटा होता, पाई प्लस थीटा, तब भी आप साइन थीटा लिखते हो, लेकिन पीछे साइन लगाना, tan का क्वाड्रेंट था तो माइनस हो जाएगा। हाँ पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट tan का क्वाड्रेंट है तो उसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस साइन, ठीक है। लेकिन यही tan पाई प्लस थीटा होता तो क्या हो जाता, tan थीटा, सब पॉजिटिव tan थीटा। हाँ पॉजिटिव tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना क्वाड्रेंट है तो इसीलिए tan पाई प्लस थीटा विल बी tan। समझ गए इस चीज को? अब जरा देखिए, जैसे आपको क्या है कॉस ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, तो पहले तो कॉस थीटा लिखिए, है ना, इसी फॉर्म का है n पाई प्लस माइनस पॉजिटिव cos थीटा, 4 पाई कहाँ का एंगल होगा, जहाँ 2n पाई है यहाँ का एंगल, और माइनस करें या प्लस करें कॉस के क्वाड्रेंट में आएंगे तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। कॉस 4 पाई माइनस थीटा होता तब भी कॉस थीटा, और कॉस 4 पाई प्लस थीटा होता तब भी कॉस थीटा, क्योंकि 4 पाई
जहां पर है वहां प्लस थीटा करेंगे तो सबके क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब माइनस थीटा करेंगे तो कॉस के एक्सक्लूसिव क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों ही हालत में कॉस थीटा के बराबर, जैसे कॉस 20 पाई या 202 पाई माइनस थीटा का है, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, बिकॉज 202 इज इवन, यस सर, है ना। और कॉस 20 पाई प्लस थीटा कहता है, तब भी कॉस थीटा, क्योंकि 20 है ना, सबके क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ गए? tan Yes, of sir. 20 पाई प्लस थीटा क्या है? tan of 20 पाई प्लस थीटा कितना होगा? तो माइनस टेन थीटा। 20 पाई कहाँ का एंगल होगा? फिर 2n पाई, 2n पाई यहाँ का एंगल, और प्लस थीटा करेंगे, किस क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे? सर सबके, tan थीटा। हाँ, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। tan थीटा होगा, है ना, क्यों दुखी करेंगे tan को। ठीक है, कि tan ऑफ 21 पाई प्लस थीटा, ये कितना होगा? सर पॉजिटिव टेन थीटा होगा, सर tan थीटा। हाँ, क्योंकि 21 पाई यहाँ का एंगल होगा, 21 इज ऑड। ठीक है, n के जगह पर 1010 रख लें, क्या आ जाएगा? 2021, ये भी tan थीटा हो गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब दोनों को देख करके tan के बारे में तो एक बात समझ में आ गई कि tan n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज tan थीटा। नहीं, n चाहे इवन हो तब भी tan थीटा, n ऑड है तब भी tan थीटा। समझ गया इसको? कि n या तो इवन होगा या n ऑड होगा, दो ही होगा। इंटीजर है तो दो ही तरह का इंटीजर होता है ना, इवन या ऑड। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है तब भी tan थीटा आया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है तब भी tan थीटा आया, नहीं आया? ठीक है, tan पाई प्लस थीटा था तब भी tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा होगा तब भी tan थीटा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई यहाँ का एंगल होगा, जहाँ का एंगल होगा, अब वो जीरो जहां पर था वही का एंगल है, 2 पाई भी यहीं का एंगल, तो tan 2 पाई प्लस थीटा विल बी tan थीटा, क्योंकि 2 पाई भी यहीं का एंगल होगा। समझ गए? तो इसका मतलब दोनों को मिला करके ये कह सकते हैं कि tan n पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज tan थीटा, एंड tan n पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा तब? माइनस tan थीटा। क्यों? तो बंटवारा बराबर बराबर हुआ है, न कम न ज्यादा। दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो n पाई प्लस थीटा करने के बाद tan के फेवरेबल क्वाड्रेंट में आता है, तो n पाई माइनस थीटा करते जाएंगे तो नॉन फेवरेबल क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा पूछता, तो पाई कहाँ का एंगल है? यहाँ का एंगल नहीं, और माइनस थीटा करें तो किस क्वाड्रेंट में? माइनस tan थीटा, साइन के क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, tan ऑफ से 20 पाई माइनस थीटा, 20 पाई कहाँ का एंगल है? तो कॉस के क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। हाँ, कॉस के क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यहाँ का एंगल है 20 पाई, यहीं का एंगल होगा, और माइनस थीटा करेंगे तो कॉस के क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। कॉस पॉजिटिव होता है उसमें, तो ये tan नेगेटिव होगा। तो tan 20 पाई माइनस tan, माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो इसीलिए tan n पाई प्लस थीटा कहे तो tan थीटा, और tan n पाई माइनस थीटा कहता है तो माइनस tan। tan के लिए इनफॉर्म कंक्लूजन है, n चाहे इवन होता हो या ऑड होता हो, ये उसका है। समझ गए? और बाकी के लिए देख करके कि किस एंगल, किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आता है, उस क्वाड्रेंट में वो पर्टिकुलर फंक्शन साइन कॉस या tan पॉजिटिव है तो प्लस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ tan थीटा, नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन थीटा या माइनस ऑफ कॉस थीटा। हो जाएगा ये? यस सर। ऑपरेशन को समझ गए? Yes, sir. यस सर। यस। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बताते हैं, है ना, क्योंकि ये सब जो है फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, कहीं पर भी आप धार करके बोलेंगे, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इसी डायग्राम का यूज होता है, और जो इसका यूज जानता है उसको फॉर्मूले की परवाह नहीं होती है, वरना फॉर्मूले के आगे पीछे भागता है।
अब देखिए दूसरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है जो बहुत बड़े बड़े एंगल को तोड़ करके छोटे एंगल में चेंज कर देता है। साइन सिंबॉलिकली मैं ले रहा हूं, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस या माइनस ऑफ थीटा। अब ये वाई एक्सिस का एक्सियल पोजीशन है, अभी हमने डील किया था एक्स एक्सिस के एक्सियल पोजीशन पर, है ना, क्योंकि बाउंड्री पर ही चेंज होता है। तो ये 4 बाउंड्री थी, 2 बाउंड्री एक्स एक्सिस के द्वारा डिफाइन हुआ और 2 वाई एक्सिस के द्वारा डिफाइन। तो अब ये इस तरह का जो एंगल होगा वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव साइड में, ये 2 जगह पर लाई करता हुआ एंगल होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब इन 2 बाउंड्री पर जो फंक्शन चेंज होता है उसका देखता हूं ये किस तरह का बिहेवियर है। तो यहाँ पर क्या है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ऑफ थीटा, और फिर पहले की तरह यहाँ पर एक साइन के लिए जगह छोड़ते हैं। ठीक है, साइन के लिए जगह छोड़ते हैं, मतलब प्लस या माइनस, ये डिपेंड किस पर करेगा। तो ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में है, ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, साइन नेगेटिव होगा तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का अधिकार थीटा पर है ना, कॉस के हिसाब से, इसीलिए साइन डिसाइड नहीं होगा, यहाँ अलर्ट रहना है। पहले वाले में तो फंक्शन सेम रहता था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी जहाँ करे तो एक ही फंक्शन दिखेगा, साइन था तो साइन, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन। लेकिन यहाँ पर आपको चेंज दिखेगा, लेकिन अपने आप से एक ही बार पूछना है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो अपने आप से पूछना है कि जिस पर जिसका अधिकार होता है तो साइन का डिसीजन वही लेगा, है ना। तो इस एंगल पर अभी साइन का कब्जा है, तो जो साइन यहाँ पर साइन होगा SIGN, वो इस SIN को देख करके होगा, न कि कॉस को देख। ठीक है, कॉस थीटा को देख करके उसका साइन चेंज करेगा, या साइन करेगा। कॉस 2n+1 पाई बाई 2 प्लस या माइनस ऑफ थीटा के लिए साइन डिसाइड नहीं करेगा। चेंज का जो रूल होगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज होगा। ये सबको फंक्शंस कहलाता है। सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज का रूल, साइन होता तो कॉस, कॉस होता तो साइन, टैन तो कॉट, कॉट तो टैन, सेक तो कोसेक, कोसेक तो, और यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब आइए, अब जरा मैं फिर वही डायग्राम बना लेता हूं, और इसी डायग्राम के अराउंड में सब कुछ रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस। अब इस एक्सियल पोजीशन की बात है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, प्लस है एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस है तो क्लॉक, है ना। यहाँ पर आ जाए प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज में, और माइनस है तो यही पोजीशन है। अब जरा देखिए, जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो फॉर्मूला होता है आपका, पाई बाई 2 यही का एंगल है, क्योंकि ये 0 पोजीशन ये है ना, 0 पोजीशन ये है, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 माइनस करें तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सबका क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा। ठीक है, साइन कॉस में चेंज होता है, और चूंकि ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उसमें सब पॉजिटिव है तो इसलिए कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा करें तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा करें तो पहले तो कॉस थीटा लिखना है ना, और साइन भी प्लस ही होगा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसीलिए कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा करते, तो पहले तो आप साइन थीटा, हाँ माइनस साइन थीटा, क्यों, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, माइनस। समझ गए, यही tan पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पहले तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, हाँ माइनस साइन थीटा, क्यों, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ का एंगल है,
और माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट tan का क्वाड्रेंट है, cos की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी। ठीक, यहीं पर आपको cos 3π/2 प्लस थीटा कहता, तो 3π/2 प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट cos का अपना क्वाड्रेंट है। यस सर। समझ गए? तो ये एनालाइज करना बहुत ही आसान काम है। अब जरा देखिए, अब tan में यूनिफॉर्मिटी सब जगह होती है, चारों एक्सेल पोजीशन में। जैसे tan ऑफ 17π/2 माइनस थीटा पूछ दिया, तो पहले तो आप tan थीटा लिखिए, सॉरी cot थीटा, प्लस cos थीटा, है ना, cot थीटा। है ना। अब प्लस की माइनस ये देखना होगा, नहीं, प्लस की माइनस ये देखना होगा। अब जरा बताइए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 17π/2 को पहले देखना है। 17π/2 मतलब 8π प्लस π/2, नहीं, ये एंगल यहाँ का एंगल है, क्योंकि 8π इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो यहाँ पर होता, और प्लस π/2 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मूव करना है। 17π/2 यहाँ का एंगल हो गया, 17π/2 इज समवेयर हियर, और माइनस थीटा, माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? 17π/2 यहाँ का एंगल है, और यहाँ से माइनस करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो cot थीटा हो गया, है ना। ऐसे ही मान लिए tan ऑफ से 23π/2 और माइनस थीटा, ये हो, ठीक है। अब बताइए 23π/2, 23 और पॉजिटिव cot थीटा आ जाएगा, 11π प्लस π/2, यस सर। मतलब कहां पर पहुंच गए? यहाँ पर 23π/2 यहाँ का एंगल हो गया, क्योंकि 11π तो यहाँ पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और प्लस π/2 तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यहाँ पहुंच गए, ठीक है। क्वाड्रेंट है। अब बताइए, अब माइनस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना क्वाड्रेंट, तो इसलिए cot थीटा। 23π/2 वहीं पर है जहां पर 3π/2 है, 23π/2 यहाँ पर होगा, और माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना क्वाड्रेंट है, तो cot थीटा। तो इस तरह का एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चाहे यहाँ पर होता होगा या यहाँ होता होगा, दोनों ही जगह माइनस करेंगे तो tan के फेवरेबल क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसीलिए tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा कहे तो हमेशा cot थीटा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की जगह y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में होगा, इन्हीं दो जगह पर में से कहीं ना कहीं होना है। माइनस थीटा करने के बाद या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे या थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और ये दोनों क्वाड्रेंट tan के कब्जे में, ठीक है। इन दोनों ही क्वाड्रेंट में संयोग से tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए tan ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा इज ऑलवेज cot थीटा, ब्लाइंडली, ठीक। माइनस थीटा करने के बाद cot थीटा आया, तो प्लस थीटा करने के बाद क्या आएगा? माइनस cot थीटा, क्योंकि बंटवारा बराबर हुआ है, बंटवारा बिल्कुल बराबर हुआ है। एक में ब्लाइंडली आप प्लस cot थीटा कहते हैं, तो दूसरे के लिए ब्लाइंडली आप माइनस cot थीटा कहते हैं, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। जैसे माइनस करने के बाद दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आता है, तो प्लस करने के बाद दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट, जैसे π/2 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों ही में cot की वैल्यू, tan की वैल्यू नेगेटिव, तो इसीलिए माइनस ऑफ cot हो जाएगा। ये दो तरह का है एक्सियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, दोनों को मिक्स करना, जैसे 23π/2 है, इसी तरह से आप करता हूं, 23π/2, ठीक है। 23π/2 तो आप लिख सकते हैं 11π प्लस π/2 और माइनस थीटा लिखा सकता है। तब इसको पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से nπ प्लस माइनस थीटा से चेंज करते, तो देखिए 11π प्लस 11π कहाँ का एंगल है? यहाँ का एंगल, और प्लस सम एंगल, यहीं पर मैं ब्रेक करता हूं, तो tan के फेवरेबल क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
आप इसको लिख लेते हैं tan of pi by 2 minus theta. tan 11 pi plus alpha is tan alpha. क्यों? तो 11 pi plus will fall in third quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना क्वाड्रेंट है, इसलिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी. ये हो गया tan अल्फा के बराबर. अल्फा इज pi by 2 minus theta. अब देखिए tan pi by 2 minus theta. tan pi by 2 minus theta क्या होगा? pi by 2 यहाँ का एंगल है और माइनस थीटा मतलब सबका क्वाड्रेंट और थीटा. फंक्शन विल चेंज क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन विल चेंज cot थीटा. तो देखिए दो पार्ट में ब्रेक करके आया तब भी वही आया cot थीटा, तभी आया cot थीटा. तो इस तरह से दोनों को आप मिक्स्ड यूज करें, एक ही का यूज करें, बात बराबर है. आपको जिस एंगल पर साइन कॉस टैन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑपरेट करना हो उस एंगल को सेपरेट करें और बाकी को छोड़ दीजिए, है ना. और बाकी को ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्म में, जो कि चारों एक्सियल पोजीशन के एंगल को बताता है, उसके टर्म में एक्सप्रेस करके एंगल को रिड्यूस करते जाए. ठीक है. तो मिक्स्ड एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, दोनों का मिक्स्ड एप्लीकेशन है. जैसे देखिए यही है आपका से कॉस ऑफ 17 पाई बाई 2 और माइनस थीटा लिखते हैं. तो पहले तो साइन थीटा मैं लिख देता हूं, है साइन थीटा लिख देता हूं. अब ये 17 पाई बाई 2 कहाँ का एंगल होगा? 8 पाई प्लस पाई बाई 2 यहाँ का एंगल 17 पाई बाई 2 और माइनस थीटा करते तो सबका क्वाड्रेंट, तो कॉस का भी क्वाड्रेंट होगा तो सीधा साइन थीटा आएगा, है ना. साइन थीटा 17 पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका क्वाड्रेंट है तो इसीलिए प्लस साइन थीटा आएगा. अब इसको मैं छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक करता हूं. जैसे मान लीजिए इसको कॉस ऑफ लिख सकते हैं आप 5 पाई प्लस 7 पाई बाई 2 और माइनस थीटा लिखा जा सकता है. इसको ऐड करेंगे यही आ जाएगा आपका, नहीं 10 प्लस 7 17 पाई बाई 2 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया. अब 5 पाई प्लस 5 पाई कहाँ का एंगल है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ का एंगल, और प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट. एंगल का मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं देखना है, एंगल का मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, उसके पीछे भागना ही नहीं है. 5 पाई पर हमने ब्रेक किया तो 5 पाई प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज में नेक्स्ट क्वाड्रेंट, 5 पाई माइनस होता तो क्लॉकवाइज में नेक्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. अब पहले चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो फंक्शन विल रिमेन सेम. तो cos 7 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 और माइनस थीटा ये लिख देता हूं. अब इसके पीछे जो साइन लगेगा वो माइनस होगा. क्यों? तो 5 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है. अब पहुंचिए, अब माइनस ऑफ सर यहाँ पे फंक्शन का सेम रहा सर, ये एक बार और बता दीजिए.